प्रकाश आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं ये है जैन धर्म। जो अभी तक आपने पढ़ा वो वैदिकोत्तर काल था। वैदिकोत्तर काल में आपने राजनैतिक इतिहास पढ़ा। राजनैतिक इतिहास के अलावा महाजनपद और बहुत सारी जो भी चीज़ें थी आपने उस दौर के सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया। उसी सामाजिक स्थिति के अध्ययन का ही जो अगला पार्ट है वैदिकोत्तर काल के अंतर्गत ही वो है जैन धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दो चीजें आपको आएंगी अभी दो क्लासें। ये जैन धर्म है। जैन धर्म में देखें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जैन धर्म की उत्पत्ति से देखते हैं। जैन धर्म में अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड में महावीर हैं और महावीर के द्वारा जो चीज शुरू की गई वो जैन धर्म है। लेकिन जैन धर्म में अभी तक आपने पढ़ा होगा कि 24 तीर्थंकर उसमें हुए हैं। तीर्थंकर जो शब्द इस्तेमाल होता है उस तीर्थंकर में ये शब्द जो इस्तेमाल हो रहा है, तीर्थ को समझ लेंगे तो तीर्थंकर समझ लेंगे। तीर्थ का मतलब होता है कि मोक्ष का मार्ग। यानी कि आप देखते होंगे कि भारत में या कहीं भी विदेशों में भी जो धर्म स्थल होते हैं जहाँ पे लोग ये मानकर चलते हैं कि वहाँ ईश्वर का वास है, उनमें से वो स्थान जो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है लोगों को उसे तीर्थ स्थान कह देते हैं। लेकिन तीर्थ स्थान कहने का जो उनका संदर्भ है वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वहाँ से मोक्ष का रास्ता खुलता है। ये जो टॉपिक है ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आप आध्यात्म में सभी धर्म के आध्यात्म का पक्ष जो होता है उसमें अगर आप तर्क ढूंढेंगे तो तर्क का इससे कोई लेना देना नहीं होता। आप हिंदू धर्म में भी आप पढ़ेंगे तो आध्यात्म की बातें जब भी होंगी तो उसमें अगर आप तर्क से सारी चीज़ें को ढूंढ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि तर्क वाली चीज़ें अलग चलेंगी और आध्यात्म वाली चीज़ें अलग चलेंगी। आध्यात्म में तर्क नहीं किया जाता और अगर तर्क कर रहे हैं तो आध्यात्म न पढ़ें। इसलिए दोनों को अलग अलग करके आप समझें, क्योंकि दोनों को ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दोनों को मिक्स करके और आध्यात्म में तर्क ढूंढने लगते हैं और तर्क में आध्यात्म ढूंढने लगते हैं। इस वजह से उन्हें समझने में दिक्कतें आती हैं। तो ये आध्यात्म का सेक्शन है। मोक्ष प्राप्ति आध्यात्म का मामला है। अगर आपका इसमें विश्वास नहीं है तो आप इसको नहीं समझ सकते। और समझने के लिए कुछ पल के लिए, यानी कि जैन धर्म पढ़ रहे हैं ना, तो धर्म का मामला आध्यात्म का मामला होता है। इसलिए धर्म के मामले में जब भी पढ़ें तो उसमें आप तर्क से चीजों को ढूंढना बंद कर दें। तर्क पे आश्रित एक धर्म है जो बौद्ध धर्म कहा जाता है। बौद्ध धर्म में अधिकतम चीजें तर्क पे आधारित होंगी, लेकिन बौद्ध धर्म के अलावा धर्म जो होते हैं उसमें तर्क में कहीं कहीं सही ठहरेगा, कहीं कहीं तर्क में थोड़ा सा अलग हट जाएगा। इसलिए यहां हम समझें कि तीर्थ का मतलब मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये होता है कि आपने इस इंसान के रूप में जो जन्म लिया है इससे आपकी मुक्ति हो जानी है और फिर दोबारा आप जन्म नहीं लेंगे। इस चीज से मुक्ति ही मोक्ष है। तो ये मुक्ति और मोक्ष ये सारे मामले आध्यात्म के मामले हैं। इसमें आप अगर ढूंढें कि मोक्ष किसने देखा है नहीं देखा है तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन ही वही है। अगर विश्वास नहीं है तो इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम निकालने के उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं तो एग्जाम निकालने में ये भी चीजें पूछी जाती हैं, तर्क वाली चीजें भी पूछी जाती हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोनों को मिक्स न करें, नहीं तो हौच पौच होगा और आपको समझने में दिक्कत आएगी। इसमें 24 तीर्थंकर आप देख रहे हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनमें से अंतिम वर्तमान महावीर है। तीर्थंकर का मतलब मोक्ष का मार्ग बताने वाला होता है। यानी ये तीर्थंकर मोक्ष के मार्ग बताने वाले लोग हैं जो जैन धर्म के हैं। और तीर्थ का मतलब मोक्ष का मार्ग होता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ इनको कहते हैं। ऋषभनाथ या ऋषभदेव और आदिनाथ ये दूसरा नाम भी इनका इस्तेमाल होता है। तो ऋषभनाथ और ऋषभदेव या आदिनाथ जो भी कहें, मतलब पहले तीर्थंकर से ही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये संभवतः 8वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रहे होंगे। सामान्य तौर पर माना जाता है कि महावीर के जन्म से लगभग 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ हुए हैं। और पार्श्वनाथ के द्वारा जो परंपरा चलाई जा रही थी वो चातुर्याम संवर मत कहा जाता है। जैन धर्म नहीं कहा जाता, चातुर्याम संवर मत ये कहा जाता है।
चातुर्याम संवर मत में 4 प्रकार के व्रत का पालन किया जाता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, औस्त्य और अपरिग्रह, ये 4 चीजें ही थी जो पार्श्वनाथ की परंपरा में चले आ रहे थे। इसलिए 4 व्रत है, इसलिए चातुर्याम संवर मत है जो पार्श्वनाथ लेकर के चले आ रहे थे। महावीर ने उसमें एक जोड़ा जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, 5वां व्रत, तब जाकर के पूर्ण हुआ। और महावीर का नाम ही जिन था, इसलिए जैन धर्म नाम भी महावीर के कारण ही पड़ा है। जिन का मतलब है इंद्रियों को जीतने वाला, जिन, ये जिन है, इस्लाम वाला डबल एन वाला जिन नहीं है, ये जिन है। जिन का मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। और ये सभी तीर्थंकर जो थे जन्म से क्षत्रिय थे। जब 24 के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। अब देखें महावीर के बारे में जान लें तो ये अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अंतिम तीर्थंकर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसके बाद तीर्थंकर वाली परंपरा बंद कर दी गई। उसके बाद आगे कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। जो जैन धर्म के आचार्य हुए वही उसे आगे परंपरा में लेकर के चले, और जैन धर्म के आचार्य और जैन संघ के आचार्य, ये सब सिस्टम बने जो जैन धर्म आगे बढ़ा। ये अंतिम तीर्थंकर है। इनका जन्म वैशाली के आसपास कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम जो है आज का जो बिहार है उसका वैशाली वाला हिस्सा है, यानी कि आज उसका नाम हाजीपुर वगैरह है। तो उस हिस्से में जो रेलवे जोन भी है वहाँ, तो हाजीपुर वाले एरिया में ही कुंडग्राम आपको मिलेगा बिहार में। इनके माता पिता भी क्षत्रिय थे। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक वंश के मुखिया थे, और माता त्रिशला थी जो लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। ये भी आप पढ़ चुके हैं। जो राजनीतिक इतिहास पिछले क्लास में आपने देखा है, जो चेटक है उसकी पुत्री का विवाह हुआ है अजातशत्रु के यहाँ, और ये बहन है तो बहन जो है महावीर के यहाँ, यानी कि ज्ञात्रिक गण है, उस ज्ञात्रिक गण के यहाँ विवाह हुआ है। किनका? त्रिशला जो हैं वो चेटक की बहन है, उनका विवाह। और ज्ञात्रिक गण जो मल्ल महाजनपद है, उसी मल्ल महाजनपद का हिस्सा है, और उसी का हेड है लिच्छवी गण। उसी लिच्छवी गण का हेड है चेतक। अब है कि इनका विवाह यशोदा से हुआ। यशोदा और यशोधरा ये आपको कंफ्यूज करते हैं। जो बुद्ध की पत्नी है वो यशोधरा है, और महावीर की पत्नी यशोदा है, इसको भी याद रखें। इनकी पुत्री का नाम अर्नोज्या है। अर्नोज्या, अर्नोज्या या प्रियदर्शना। तो अर्नोज्या और प्रियदर्शना 2 नाम मिलते हैं। 30 वर्ष की उम्र में ये वर्धमान अपना घर त्याग दिए थे और तपस्वी बनकर के निकल लिए थे। यानी कि जब ये सामान्य तौर पर बुद्ध को अगर आप देखेंगे तो बुद्ध चुपके से निकलते हैं, अपने घर त्याग करते हैं आधी रात को। लेकिन महावीर उस तरीके से ना निकल के घोषणा करते हैं, अपने बड़े भाई को सूचित करते हैं, और बड़े भाई को सूचित करके पूरे विधिवत अपना घर का त्याग करते हैं। सब लोग जाते हैं और कुमार गांव नामक स्थान है, वहीं पे जाकर के ये पहली बार अपना मुंडन करा करके संन्यास व्रत का पालन शुरू करते हैं। वहीं से संन्यास लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 12 साल तक ये तपस्या किए, और इसके बाद इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर्वोच्च ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। जो तीर्थंकर के द्वारा जो सर्वोच्च ज्ञान लिया जाता है वो कैवल्य ज्ञान है। आम इंसान जो कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता है। और ये लोग जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, यानी कि 24 तीर्थंकर जो मोक्ष प्राप्त करेंगे वो कैवल्य लोक जाएंगे। तो लोक भी अलग अलग हैं, और आम इंसान जैन धर्म के अनुसार अगर मोक्ष प्राप्त करता है तो सिद्ध लोक जाता है। तो सिद्ध लोक और कैवल्य लोक ये 2 लोक भी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो कैवल्य ज्ञान जो है वो सर्वोच्च ज्ञान है, और कैवल्य लोक जो है मुक्ति के बाद, मोक्ष के बाद कैवल्य लोक जाते हैं। 2 अलग अलग चीजें हैं, ये पढ़ते हुए ध्यान दें। इन्होंने 42 वर्ष की आयु में जिम्भिका ग्राम गांव में साल के वृक्ष के नीचे ये कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति किए थे। जिम्भिका ग्राम वो साल वृक्ष के नीचे, ये आपको आज के बिहार झारखंड का बॉर्डर है जो बंगाल के आसपास का है, उसी हिस्से में है। इसके बाद इन्हें महावीर, जिन, जितेंद्रिय यानी अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, निर्ग्रंथ यानी सभी बंधनों से मुक्त, और केवलिन ये सब कहा जाने लगा। ये परंपरा में इनके कई सारे नाम महावीर के मिलते हैं। ये सारे नाम एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है। 30 वर्ष तक अपने उपदेशों का प्रचार किया, और 72 वर्ष की आयु में निर्वाण की प्राप्ति की। तो ये सर्व यानी कि मुक्त हो गए, मोक्ष की प्राप्ति कहें, निर्वाण की प्राप्ति। अब है
जैन दर्शन की विशेषताओं पे आपको विचार करना है। अब ये समझने वाला सेक्शन है जो शुरू होने जा रहा है, इसको ध्यान से सुने। इसमें आत्मा और पदार्थ के स्वतंत्र अस्तित्व पर विश्वास, सर्वोच्च दिव्य निर्माता का अभाव, कर्म की शक्ति, शाश्वत और अनौपचारिक ब्रह्मांड, अहिंसा पर विशेष जोर, आत्मा की मुक्ति पर आधारित नैतिकता और आचार, ये सारी चीजें जैन धर्म में सिखाई जाती हैं। और ये सब आपको समझ में आएगा जब हम जैन के विचारों को पढ़ेंगे, जैन मत को पढ़ेंगे। जैन धर्म भारत का छठा सबसे बड़ा धर्म है। इसका पालन पूरे भारत में किया जाता है। और लक्षद्वीप, ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है, लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां जैन धर्म नहीं मिलेगा। लक्षद्वीप में, महाराष्ट्र में जैन धर्म की आबादी सबसे ज्यादा है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये केवल अभी हम उस पे नहीं आए हैं, समझने वाले पे नहीं आए हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैन साहित्य पढ़ लें। जो जैन साहित्य में 14 पूर्व, ये जैन साहित्य का नाम है 14 पूर्व। पूर्व कहा जाता है जैन धर्म के मूल ग्रंथ को। जैसे हिंदुओं का वेद है, वैसे ही आपके जैनियों का 14 पूर्व कहें, उसी को आगम साहित्य भी कहा जाता है। तो ये आगम कहें या 14 पूर्व कहें, मतलब एक ही है। इसमें जैन ग्रंथ का मूल स्रोत है ये शिक्षा, जो महावीर की शिक्षा पर आधारित आगम साहित्य है, इसी को पवित्र माना जाता है। इनके शिष्यों द्वारा मौखिक रूप से ये संकलित किया गया है, यानी कि महावीर के जाने के बाद बहुत समय बाद इसका संकलन हुआ है और प्रमाणिक या आगम साहित्य इसे कहा जाता है। इन आगमों में 46 ग्रंथ हैं टोटल, जो हैं ये संख्या आपको याद रखने हैं। इस पूरे ग्रंथ को टोटल को मिलाकर के आगम साहित्य कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान से याद रखना है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकरण और 2 कुलिक सूत्र हैं। तो ये सारे ग्रंथ हैं जो टोटल मिलाकर के आगम साहित्य कहे जाते हैं। एग्जाम में आगम साहित्य ज्यादा बार आपको पूछा गया है और कई बार 14 पूर्व शब्द से भी संबोधित करते हैं। तो 14 पूर्व जो है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। 14 पूर्व के अंतिम जो जानकार थे वो भद्रबाहु नाम के आचार्य थे। उनके बाद 14 पूर्व जानने वाला भारत में कोई नहीं बचा। तो स्थूल भद्र जो थे उनके समकालीन दौर के, उनको जिन चीजों की जानकारी थी उसी को उन्होंने 12 अंग के रूप में विशेष तौर पे संकलित किया। वही आगे इतने पार्ट में बट गया है। जो मूल ग्रंथ 12 अंग था जो आज उपलब्ध में है। आगे देखें कि श्वेतांबर ने 32 से 45 आगमों को स्वीकार किया है और अंतिम संकलन जो है वल्लभी में, ये द्वितीय जैन महासभा आप आगे पढ़ेंगे। ये द्वितीय जैन महासभा 512 ईस्वी में, 512 एडी में गुजरात में वल्लभी जगह है, वहां जैन महासभा हुई थी। वहीं पे संकलन इसका किया गया, यानी कि जो भी जानकार लोग थे जो जैन ग्रंथों के बारे में जानते थे उनका एक बार संकलन किया गया। वही है जैन ग्रंथ जो आज उपलब्ध हैं। जो ये सारे आप देख रहे हैं ये सारे ग्रंथ वल्लभी में ही इकट्ठा किए गए थे, संकलन किया गया था। रचना उन लोगों ने नहीं की। रचना किसने की? रचना अगर रचयिता पूछा जाए तो रचना उनके जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी वाणी है, उनके जो प्रवचन है वही है, जो नियम वगैरह दे गए उसी का संकलन है जो इनमें सारे ग्रंथों में है। ये दिगंबर 2 प्रमाणिक ग्रंथों को स्वीकार करते हैं और इसमें सत्र खंडागम और कासाय पाहुड़ा जिनकी रचना है। तो ये 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में दिगंबरों के द्वारा इसका संकलन किया गया था। ठीक, इसके बाद आगे देखें। अब समझने वाला है जिसको आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए। यहां से हम समझते हैं जैन धर्म व्यक्ति अपने व्यक्तिगत ज्ञान और विकास और व्रत के माध्यम से आत्मनियंत्रण पर निर्भरता के माध्यम से अब है कि आप जैन धर्म के बारे में जो चीजें जानते हैं उसमें सबसे जो प्रमुख चीज है वो ये है कि जैन धर्म एक हर चीज में कठोरता का पालन करता है। इसलिए जैन धर्म को अतिवादी धर्म कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल अक्षर से पालन करने की उम्मीद की जाती है जो भी उसके मानने वाले हैं। और उसी में जो सबसे पहला है 5 व्रत का पालन। ये जो 5 व्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रत का पालन। इसमें सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा का मतलब ये बहुत ज्यादा चरम अहिंसा की बात करते हैं। और
अस्तेय का मतलब है कि चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब है कि किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना, यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, इन सब का किसी भी प्रकार की चीजें आपको इकट्ठी नहीं करनी है। जैसे कि जैन जो संत होंगे वो अगर भिक्षाटन पे अपना जीवन जी रहे हैं तो भिक्षाटन जाएंगे और एक से दो घर में जो भी चीजें मिलेंगे उसी को लेकर के वापस लौट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा लेते जा रहे हैं, इकट्ठा करके ढेर लगाते जा रहे हैं, भंडार बनाते जा रहे हैं। ऐसा जैन धर्म में अलाउ नहीं है। वैसे ही वस्त्र पहनना है तो एक से दो वस्त्र रखेंगे, उससे ज्यादा वस्त्र इकट्ठा नहीं करेंगे, यानी ढेर नहीं लगाएंगे कि दिए जा रहे हैं और लिए चले जा रहे हैं, लोग देते जा रहे हैं तो हम ढेर लगाते जा रहे हैं। ये चीजें जैन धर्म में महावीर कह गए थे कि संग्रह नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। जैन धर्म का मूल जो 5 व्रत है वो यही है। इसके बाद जीव और अजीव की बात करते हैं, यानी आत्मा की बात। जीव और अजीव की बात करते हैं तो चेतना और अचेतना की बात करेंगे। चेतना इस जीव में है, ये आत्मा है, ये मिसप्रिंट हो गया, ये आत्मा ही जीव है और ये अजीव जो है ये शरीर है, अचेतन। अब इसको समझना है आपको, जो हम आगे समझाने जाएंगे। इसमें सबसे पहले देख लें, यहां यहीं से आपको जैन सिद्धांत, जैन मत को जानना समझना है। इसको सप्तनयवाद कहा जाता है। सप्तनयवाद कहते हैं। सप्तभंगी नयवाद कहें या सप्तनयवाद कहें, मतलब इसी से है। ये 7 चीजें हैं जो जैन धर्म के मूल तत्व हैं। जो जैन सिद्धांत आप समझ लें, जैन मत समझ लें, ये सारी चीजें इसी में समाहित हैं। अब है कि सबसे पहले इसमें जीव की कल्पना की गई। ये जीव क्या है? ये है आत्मा। इसके बाद अजीव क्या है? ये है शरीर। जैन धर्म कहता है कि मानव के रूप में जो आप जन्म लिए, तो मानव के रूप में जन्म लेने से पहले आप अपने, जैसे मां के गर्भ में आते हैं, तो मां के गर्भ में आने से पहले आत्मा आपकी जो है मुक्त रूप से विचरण कर रही होती है और वो अधिकतम अशुद्ध आत्मा होती है। अशुद्ध कहने का मतलब है कि यहां जो जैन धर्म है इसमें कोई भी तत्व द्रव्य से मिलकर बना है। द्रव्य विचार जो है इसमें एक विचार आता है। तो ये जैन धर्म में कहते हैं कि जैन धर्म ये संसार और इस संसार में रहने वाले लोग, ये सब कुछ जो है ये द्रव्य से मिलकर के बना है। और यहाँ ये द्रव्य का मतलब किसी प्रकार का कोई वस्तु नहीं है। ये एक शब्द है जो जैन धर्म के द्वारा अपने ये के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैन सिद्धांतों को समझने के लिए। इसको बहुत ही गौर से समझिए, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपको समझ से नहीं चला जाएगा। द्रव्य जो है, द्रव्य वो तत्व है जिसमें कहते हैं कि ये सकारात्मक और नकारात्मक, इन दोनों के मेल से द्रव्य बनता है। और इस संसार की समस्त चीजें, चाहे वो कोई भौतिक वस्तु हो या कोई आत्मा ही क्यों ना हो, वो द्रव्य से बना हुआ है। और द्रव्य क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक का मेल। और जिसमें भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें मिली होंगी वो अशुद्ध माना जाएगा, और जो पूरी तौर पर केवल सकारात्मक होगा वो शुद्ध माना जाएगा। अब जैन धर्म कहता है कि ये संसार के बने रहने का कारण ये है कि ये 2 प्रकार की चीजों का मेल है, सकारात्मक और नकारात्मक का मेल है, इसलिए संसार बना हुआ है। और जिस दिन ये संसार 100% सकारात्मक हो जाएगा उस दिन इस संसार का समापन हो जाएगा, ऐसा जैन धर्म का सिद्धांत कहता है। जैसे हर धर्म के अपने अपने सिद्धांत हैं। जैन धर्म का अपना है, बौद्ध धर्म का अपना है, हिंदू धर्म का अपना है, ईसाई का अपना, इस्लाम का अपना। यानी कि सृष्टि के बनने और समापन के जो विचार हैं आध्यात्म में, यही सारी चीजें मिलेंगी पढ़ने को। ये सिद्धांत जो है आपको समझना है और समझ करके इस पे आधारित आपको संघ लोक सेवा आयोग से लेकर के सारे एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ समझने वाला प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इसको गौर से समझें। ये पूरा डिस्क्राइब करके हर जगह आपको उपलब्ध नहीं होगा कि ये सारे डिटेल अंदर की सारी चीजें बताएं। तो इसे समझें कि
आगमन होता है तो अचानक से तो शरीर बनता नहीं है, उस पहले वो एक पिंड के रूप में होता है, फिर वो सभी प्रकार के हाथ पैर आंख नाक कान ये सब चीज का निर्माण होता है। तो जब वो पिंड की अवस्था में होता है, आकार लेने जा रहा होता है, तब उस टाइम उसमें कोई आत्मा जैसी चीज नहीं होती है, और जब वो आकार ले लेगा तो उसी टाइम उसमें जो आकर्षण होता है, यानी कि वो शरीर बनने जा रहा है उसी आकर्षण को आश्रय कहते हैं। यानी आत्मा और शरीर का आकर्षित होना आश्रय है, और आकर्षित हुआ और दोनों मिल गए, और मिल करके एक व्यक्ति का निर्माण हो गया, यानी कि माँ के गर्भ में बच्चा अपने रूप में आ गया और हाथ पैर चलने लगे उसके, तो वो जो शरीर बन गया, दोनों जुड़ गए, उस जोड़ने को बंध कहा जाता है। यानी कि आत्मा और शरीर का मिल जाना बंध है, और जब ये आत्मा और शरीर मिल जाएंगे, वैसे ही इन दोनों के मिलने से मानव का जो निर्माण हो रहा है, फिर वो अपनी इच्छाएं शुरू कर देगा निर्माण करना। इस संसार में जो भी धर्म है, उस धर्म में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि अगर इस संसार से मुक्ति चाहिए, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको अपने अंदर के समस्त प्रकार की इच्छाओं का, समस्त प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह ये सब का त्याग कर देना पड़ेगा। तब आप मुक्त होकर के आप जहां भी जिस धर्म में जाना लिखा हो, यानी कि हिंदू धर्म का है तो स्वर्ग लोग चले जाते हैं, तो वही स्वर्ग लोग इस्लाम में भी है, वैसे ही स्वर्ग और नरक जैसी चीजों की कल्पना और इसमें है कि आप मुक्त होकर के सिद्ध लोग चले जाएंगे। अगर बौद्ध धर्म में है तो मुक्त होकर के फिर इस संसार के आवागमन से मुक्ति है, उसमें कोई विशेष लोक की बात नहीं करते कि इस लोक में चले जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई ऐसा लोक है नहीं। बौद्ध धर्म में सीधे आदमी का जन्म हो रहा है और आदमी ही मुक्त हो जाता है, तो फिर दोबारा उसको इस संसार में रहना ही नहीं, वो समाप्त हो जाना है, आवागमन के चक्र से मुक्ति, ये बौद्ध धर्म कहता है। तो ऐसे ही सभी धर्मों के अलग अलग विचार हैं। यहाँ जो विचार है वो आप दोनों मिल गए और मिल करके आपका जन्म हो गया, यहां तक पहुंच गए। अब है कि जैन धर्म आगे कहता है कि जब आपने जन्म लिया तो जन्म लेने पर आप इस संसार में जब आए, तो उसे इस संसार को जैन धर्म में भव सागर कहा गया। भव सागर, इस भव सागर में आप आए हैं। इस भव सागर को पार करने के लिए आपको एक नाव मिला है, यानी कि ये सागर है जो भावनाओं का सागर है, और इसको पार करने के लिए आपको एक नाव मिला है। और वो नाव क्या है, यानी कि एक स्टीमर कहिए, जहाज कहिए, नाव कहिए, जो कह लीजिए, उस पर सवारी करनी है, उसी से होकर के आप पार करेंगे इस संसार को। यानी कि जन्म लिए हैं, मृत्यु तक पहुंचना है, तो ये एक नाव मिला है। नाव क्या है, तो ये जो शरीर मिला है ये आपका नाव है, और इस पर सवारी कौन कर रहा है, तो वो आत्मा है जो बाहर पहले विचरण कर रही थी, वो इस पर सवार हो गई है। तो एक जहाज है जिस पर आप सवार होकर के जा रहे हैं। अब इस भव सागर को पार करना है, तो वो जो नाव मिला है, उस नाव में पहले से एक छेद है, और उसमें पहले से कुछ जल भी है। इस चीज को समझें, बिल्कुल बारीकी से समझें तो आपको बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान भटकाया तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इस चीज को गौर से समझें। हमने क्या कहा कि जब आप इस नाव पर सवार होते हैं तो उसमें पहले से एक छेद है, और उसी नाव में पहले से कुछ जल भी मौजूद है जो पहले से मौजूद था। अब उसी पे सवारी करनी है। अगर आपने उस छेद को बंद नहीं किया, उस पानी को नहीं निकाला, तो नाव डूब जाएगी और आप इसी संसार में रह जाएंगे, और यह आत्मा भटकती रहेगी, फिर से जन्म लेगी, फिर से आएगी, फिर से डूब करके, यानी कि डूब जाना मतलब यहीं के यहीं रह जाना, आत्मा का मुक्त नहीं हो पाना है। इसके लिए क्या करना है, इसी के लिए सबसे पहले एक व्यवस्था है संवर की। संवर कहने का मतलब है कि जिस नाव में आप सवार हुए उसमें जो छेद है पहले उसको बंद करेंगे। यानी कि छेद होने का संदर्भ ये है कि आप इस संसार में आए हैं, तो इस संसार में चूंकि आप शरीर पे सवारी कर रहे हैं, शरीर के साथ आए हैं, तो इस शरीर का कुछ डिमांड होगा, और शरीर में और मानव दोनों मिलने के बाद, यानी आत्मा और शरीर के मिलन के बाद जब वो इंसान बना है, तो उसमें एक पहले से गुण है कि बाहर जो भी चीजें देखेगा उसकी कॉपी करेगा। यानी कि एक छोटा बच्चा क्या करता है, संसार में जो भी उसे मिलेगा उसकी कॉपी करता है। उसी कॉपी के तहत वो किसी भाषा को बोल पाता है, उसी कॉपी के तहत वो चलना सीख पाता है, उसी के तहत वो आपको खाना पीना सोना जगना जो भी जो सीखता है,
वो सब कुछ उसी इंसान से, बाहर की दुनिया से देख देख करके वैसे ही वो कॉपी करता जाता है और उसी से इंसान बना हुआ है। तो यहाँ ये कहते हैं कि आप सबसे पहले जो बाहर से सीख रहे हैं, उस बाहर से सीखी हुई चीजों को सीखना बंद कर दें। यानी कि बाहर से कुछ नकारात्मक जो ग्रहण कर रहे हैं, पहले उसको बंद कर दें, रोक दें। इसलिए अगर आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको अपने व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे पहले नई जो नकारात्मक चीजें हैं संसार की, जिसे लोग निगेटिव लेते हैं, कोई भी गुण आप जो आपकी नजरों में नकारात्मक है, सबसे पहले उसको आप ग्रहण करना बंद कर दें। और जब आप इस संसार से नकारात्मक चीजों का ग्रहण करना बंद कर देंगे, तब आपके मन में जो पहला विचार आएगा वो यही आएगा कि पहले से जो नकारात्मक चीजें हम ग्रहण कर चुके हैं, उसका त्याग कैसे करें। तो उसके लिए आप एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को बना करके आप सामने में रखें कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को लिस्ट के तहत जब सामने आप रखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि क्या क्या सुधार करने हैं। यहाँ जैन धर्म में वही चीज है कि सबसे पहले आप नई नकारात्मक चीजें ग्रहण न करें। मान लें पहले से सिगरेट पी रहे हैं, तो दारू पीना ना शुरू कर दें, वहीं पे रुक जाएं पहले, कि सिगरेट पे ही रुके रहें कि सिगरेट से आगे नई चीजें गुटखा और दारू ना शुरू कर दें। तो छोड़ने का ये सिस्टम है। आप अपने अंदर सुधार करना चाह रहे हैं, तो जैन धर्म को अच्छे से समझ लेंगे तो सुधार कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है, बाहर से नई चीजें नहीं सीखनी है, नकारात्मक वाली। सकारात्मक सीख सकते हैं, नकारात्मक वाली नहीं सीखनी है। सकारात्मक सीखेंगे नहीं तो आप सकारात्मक बनेंगे कैसे? बाहर से ही तो सब कुछ सीखने हैं। तो ये बाहर से सीखना बंद कर दिए। अब है अगला स्टेप, संवर तक पहुंच गए। अब है निर्जर। निर्जर का मतलब है कि आप इसके आगे आप जो अंदर की कमियां हैं उसकी आपने लिस्ट बना ली है। एक एक करके आप सारी कमियों को समाप्त करते जाएं। और एक एक करके कहने का मतलब ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है कि अपने अंदर की सभी कमियों को हम दूर कर लेंगे। आसान होता तो हर कोई अपने आप को सुधार लिया होता और हर कोई बिल्कुल ही परफेक्ट बन गया होता। क्योंकि परफेक्शन एक अभ्यास की चीज है, परफेक्शन अचानक से बदलने वाली चीज नहीं है। जैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो इंटरव्यू क्या है, अचानक से परिवर्तन की उम्मीद करते हैं लोग, तो अचानक परिवर्तन नहीं होता। ये एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। आप अपने व्यक्तित्व में लगातार प्रयास करते करते सुधार ला सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम के महीने दिन पहले आप बिल्कुल अच्छे आदमी बन गए और उससे पहले बुरे आदमी थे, ऐसा नहीं होता। यह अभ्यास की चीज है। हर दिन का अभ्यास आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। जब आप अपनी कमियों को सुधार करना चाह रहे हैं, मान लीजिए पढ़ाई में आप बैठ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई में सुधार करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले एक प्रैक्टिस कीजिए बैठने की। आप नियमित रूप से केवल पढ़ाई में बैठना शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसमें अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बैठना शुरू करने से भागने लगते हैं, क्योंकि लंबे समय से पढ़ाई छूटी हुई है, इसलिए बैठ नहीं पाते। और ये उम्मीद करें कि सुधार हो जाएगा, तो नहीं होगा। पहले बैठें, फिर कुछ समय बाद, यानी हफ्ते 2 हफ्ते पहले बैठ लें स्थिर होकर के, और उसके बाद पढ़ाई जब शुरू होगी तो धीरे धीरे आप रटना शुरू करें। रटना शुरू करेंगे तो शुरुआत में तेजी से भूलेंगे, फिर और ज़्यादा कुछ परसेंट चीज़ें याद रहने लगेंगी, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। यानी कि याद रखने की क्षमता भी अभ्यास की चीज़ है। धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अभ्यास में आपको आने लगेंगी, और सारी चीज़ें जो भी आप याद कर रहे हैं वो लगातार याद होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि पहले शुरुआत आप कर रहे थे तो कुछ पॉइंट्स याद रह रहे थे, 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन करके धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे आप छत पे चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं तब छत पे पहुंचते हैं, वैसे ही अगर आप याद रखना चाहते हैं चीज़ों को, तो पहले पढ़ें, बैठें, पहले रीडिंग मारने की प्रैक्टिस, फिर रटने की प्रैक्टिस, फिर कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी, फिर कुछ और चीज़ें याद रहेंगी। यानी कि पहले 1 पॉइंट याद रहेगा, फिर 2 पॉइंट याद होगा, फिर 3 पॉइंट याद होगा। यानी कि धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाएगी। जैसे जिम में आप जाते हैं तो अचानक से वेट लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठा लेते, वैसे ही धीरे धीरे पहले किलो में जाइए, फिर आगे डबल डिजिट में पहुंचिए। तो ऐसे ही डबल ट्रिपल डिजिट में जाना है तो आपको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने पड़ते हैं, वही है पढ़ाई। तो वैसे ही यहाँ आप आध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं, तो आध्यात्म का मतलब ये है कि आप अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कमियों को दूर करते जा रहे हैं। तो एक एक करके अभ्यास करते जाते हैं। यही है निर्जर। यानी कि नाव में पहले से जो पानी है वही है, पुराना जो आपके अंदर का आपकी कमी है, आपकी नकारात्मक चीजें हैं, उसको बाहर फेंक दें तो आप शुद्ध हो जाएंगे। उसी शुद्धता में आप अगले स्टेप पे पढ़ते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करनी है आपको। मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना है, ये
जैन धर्म में एक मोक्ष का मामला थोड़ा सा और डिटेल मांगता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में क्या करना है, इसको आप गौर से सुने। सबसे पहले मोक्ष से पहले आपको यह जानना है कि ये जो शरीर था, ये शरीर जैन धर्म के अनुसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व से मिलकर बना है। और ये 5 तत्व कौन से हैं? तो ये हैं धर्म, अधर्म, आकाश, काल और उद्गल। ये 5 तत्व हैं जैन धर्म के। इनको गौर से समझें। ये समझ गए तो आपको ये मोक्ष समझ में आ जाएगा और संलेखना समझ में आ जाएगा। यानी कि संलेखना क्यों जरूरी है, इसको जानना है तो आपको ये तत्व समझने पड़ेंगे जो जैन धर्म का है। जैन धर्म का ये जो शब्द है, ये उसके धर्म के आधार पर अपना एक शब्द का वो विश्लेषण करने के लिए अपने शब्द का निर्माण किए हैं। आप हिंदू धर्म वाले शब्द से इसको न जोड़ें, ये बिल्कुल अलग चीज है। इसमें जो धर्म है, इस धर्म के कारण व्यक्ति में गति आती है। यानी कि आप इंसान के रूप में हैं तो ये धर्म तत्व जो आपके अंदर है, उसी तत्व के कारण स्पीड में आप चलना फिरना जो जानते हैं वो उस तत्व के कारण है। इसको आप तर्क पे या किसी प्रकार का और कुछ न जोड़ करके केवल इन शब्दों को समझें और जानें और इसको याद रखें। ये गति का कारण क्या है? धर्म। और अधर्म तत्व है जिसके कारण स्थिरता आती है। स्थिरता आती है। आकाश तत्व की मौजूदगी के कारण शरीर आकार लेता है। आकार जो शरीर ले रहा है उसका कारण आकाश है। और काल तत्व जो है ये अवस्था का परिवर्तन है। अवस्था का बदलना। अवस्था का बदलना। अवस्था का मतलब आप बाल्यावस्था में हैं, फिर किशोरावस्था में हैं, फिर युवावस्था में हैं, प्रौढ़ावस्था में हैं, वृद्धावस्था में हैं। ये अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं का बदलना इस काल तत्व के कारण होता है। अब इस शरीर के निर्माण में जो मूल तत्व है, जो सबसे जरूरी तत्व है, उसको जैन धर्म में पुद्गल कहा गया है। अब पुद्गल शब्द पहले कहीं किसी धर्म में आप नहीं सुने होंगे, ये केवल जैन धर्म में ही मिलेगा पुद्गल शब्द। पुद्गल का मतलब होता है कि जैन धर्म का वो मूल तत्व जिससे मिलकर के ये शरीर बना हुआ है। और मानव के शरीर के जो भी बाहर की डिमांड है, यानी कि आपको भूख लगना, आपको प्यास लगना, आपको अच्छी चीजें, बुरी चीजें, जो भी डिमांड करता है शरीर, वो सारे के सारे कार्य जो शरीर के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जो नकारात्मक सकारात्मक कुछ भी हो, वो शरीर वाला जो कार्य है, जो शरीर से केवल जुड़ा है, उसका कारण ये पुद्गल तत्व है जिससे समस्त प्रकार के शरीर के नकारात्मक कार्य संपन्न होते हैं। तो ये पुद्गल तत्व, इसको जैन धर्म में कहा गया है कि पुद्गल तत्व को अगर आप खंडित करना चाहें, यानी कि समाप्त करना चाहें खंड खंड करके, तो आप अंतिम रूप से जिस तत्व पे पहुंचेंगे वो तत्व परमाणु होगा। यहां जैन धर्म का जो तत्व है ये है परमाणु विचार। ये परमाणु जो है ये जैन धर्म में आपको पढ़ने को मिलता है। परमाणु विचार, यही है परमाणु विचार। पुद्गल तत्व को खंड खंड खंडित करेंगे, जो सूक्ष्म तत्व मिलेगा वो परमाणु होगा और उसका समापन नहीं हो सकता। इसलिए पुद्गल का शरीर रहते हुए में कभी भी समापन नहीं होगा। इसलिए शरीर जब तक आपके पास मौजूद है तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा जैन धर्म में कहना है। अब है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है। तो इस पुद्गल का समापन कैसे करेंगे? बाकी चीजों का समापन तो कर लेंगे, इसमें पुद्गल को समाप्त करने के लिए इस शरीर को समाप्त करना होगा। और शरीर को समाप्त करने का मतलब हत्या करना, आत्महत्या करना नहीं है। यहां व्यवस्थित होकर के आपको एक सिस्टम में चलना है। और वो सिस्टम क्या है? संलेखना। ये संलेखना अगर समाप्त कर दें तो जैन धर्म का वजूद खतरे में आ जाएगा। इसलिए कई बार कोर्ट में भी मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने वापस फिर से लागू कर दिया।
कई बार हाईकोर्ट से, राजस्थान, गुजरात हाईकोर्ट वगैरह में ये मामले चले थे जिसमें सल्लेखना को आत्महत्या घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस लागू कर दिया। इसको समझें क्यों लागू किया। जब अगर आपने जैन धर्म को जाना है अच्छे से तो सल्लेखना आपको आत्महत्या नहीं समझ में आएगा। अब है कि जब आप अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, अंतिम रूप से आपको सारे कार्य आपने कर लिए, जो आपने लिस्ट बनाई थी कि मुझे अपने अंदर ये चीजें सुधार करनी है, वो सारी चीजें आपने सुधार कर ली, तो अंत में बचता है कि आप शरीर जो है वो भूख जो है वो समाप्त कैसे कर सकते हैं। यानी कि शरीर डिमांड तो करेगा क्योंकि उसी पे उसको चलना है, खाना पानी, जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन चाहिए, ये सब चीजें चाहिए उसको शरीर के लिए। बीमार होते हैं तो दवा भी खाएंगे तो शरीर ही बीमार होता है, आत्मा तो बीमार होती नहीं है। तो वो सब जो डिमांड हो रहे हैं वो पुद्गल तत्व की मौजूदगी के कारण हो रहे हैं, और ये जो डिमांड हो रहे हैं ये पुद्गल तत्व के कारण ही डिमांड हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप सारे कार्य से निपट गए, यानी कि सभी प्रकार की शुद्धता का पालन कर लिया, समस्त प्रकार की कमियों को निकाल दिया, तो उसके बाद आप अंतिम अवस्था में एकांतवास करें, और एकांतवास करके बिना किसी के सहयोग के अकेले में आपको प्रयास करना है कि अन्न और जल का त्याग करना है। यानी कि ये शरीर जो डिमांड कर रहा है, यानी पुद्गल जो डिमांड कर रहा है कि हमें अन्न दो, हमें पानी दो, हमें ऑक्सीजन दो ताकि हम चलते रहें, उस पे कंट्रोल करना है, और धीरे धीरे आप अन्न और जल का पूरी तौर पर त्याग कर दें। तो जैसे जैसे ये शरीर कमजोर पड़ता जाएगा, आपकी आत्मा मजबूत होती जाएगी उसका सामना करने के कारण, क्योंकि आपने पहले से आत्मा को मजबूत करने की प्रैक्टिस कर ली है, आप सभी प्रकार के नकारात्मक कर्म का त्याग कर दिया है। इसलिए अब अगला जो स्टेप है वो यही है कि आप अपने शरीर का यानी पुद्गल का समापन करने के लिए अन्न और जल का त्याग करें। उसी अन्न जल के त्याग को सल्लेखना कहा जाता है, और जब तक आप सल्लेखना पर नहीं चलेंगे आप मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये आत्मा फिर से भटकती रहेगी। अगर आपने सल्लेखना से ये सारे जो डिमांड है, अंतिम डिमांड यानी अन्न और जल और ऑक्सीजन अंतिम डिमांड है, उसको जब तक समाप्त नहीं करते तब तक आपकी आत्मा इस शरीर से शुद्ध होकर के मुक्त नहीं होगी। तो अंतिम शुद्धि के लिए आपको सल्लेखना पे चलना है और अपने जीवित रहते हुए अन्न और जल का त्याग करके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, और आत्मा को मुक्त होकर के शरीर का त्याग करते हुए महसूस करना है। और आप जब मुक्त होंगे तो फिर से जीवन नहीं होंगे, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है द्रव्य विचार, तो द्रव्य विचार में महावीर ने कहा है कि जब शुद्धता और अशुद्धता मिलती है, यानी नकारात्मक सकारात्मक मिलते हैं, तब वो बना रहता है। अब जहां आप अधिकतम शुद्ध हो गए, मतलब उसके बाद अशुद्धि बिल्कुल नहीं है आपके अंदर, तो आप दोबारा जन्म नहीं लेंगे, आप उस शरीर की ओर फिर से आकर्षित नहीं होंगे, दोबारा जन्म ही नहीं होगा। तो ये सल्लेखना जरूरी है किसके लिए, पुद्गल के समापन के लिए। और जब तक पुद्गल का समापन नहीं होगा, जैन धर्म के अनुसार आपका मोक्ष जो है अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस पे चलना जैन धर्म के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये था आपका जैन धर्म का मोक्ष। अब ये 7 चीजें हैं, अब फिर से समझें इसको एक बार। और ये अजीव यानी शरीर, आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए तो आश्रव हुआ, यानी ये आश्रव था, और आकर्षित होना आश्रव है। इसी कारण से दोबारा आकर्षित हुए शरीर की ओर। शरीर जो है अधिकतम नकारात्मक से बना ही है, जिसके बारे में आपने इसे पढ़ा कि ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें 90% हिस्सा पुद्गल का है, और बाकी चीजें एक भाव है, यानी कि गति, स्थिरता, आकार और अवस्था बदलना, ये सब उसमें शामिल है। लेकिन मूल जो शरीर बना है वो पुद्गल से बना है, यानी 90% जिम्मेवार है शरीर के लिए पुद्गल। अब ये बंध गए, मिल गए, उसके बाद जब ये शरीर मिला आपको, तो शरीर डिमांड कर रहा है, यानी बाहर से भी नकारात्मक चीजों को ग्रहण कर रहा है, और पहले से भी कुछ नकारात्मक चीजें हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर का मिलन ही नकारात्मक और सकारात्मक का मिलन है। इसलिए अब आपको क्या करना है कि अपने अंदर की कमियों को, बाहर से सीखने वाली परंपरा को रोक देना है। तो बाहर से सीखना रोक देना संवर है, और अपने अंदर जो कमियां हैं उसको निकाल के बाहर कर देना ये निर्जर है। और जब सारी कमियों को दूर कर दिए तो शरीर बच गया जो पुद्गल से बना हुआ था। उसको कैसे ठीक करें, तो उसके लिए अभ्यास करना है, अन्न और जल का त्याग करके जो सल्लेखना है उस पे जब चलेंगे तो ये शरीर कमजोर होगा, और कमजोर होकर के अपनी डिमांड को बंद करेगा, उस पर कंट्रोल होगा आपका, और आप निश्चिंत होकर के इस शरीर को त्यागते समय बिना कष्ट के आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप अभ्यास में रहेंगे तभी ये हो पाएगा।
क्योंकि बिना अभ्यास के अगर आपने अन्न जल का त्याग नहीं किया है, ये भाव नहीं है, अपनी मुक्ति का भाव नहीं है, तो आप तड़पने लगेंगे और तड़प करके आप मुक्ति नहीं कहेंगे उसको, आप मरते समय इच्छाओं के साथ मरेंगे। लेकिन यहाँ आपको अभ्यास में रहना है। चूंकि आपने सारे प्रकार के अपने अंदर की कमियों को दूर कर दिया है, इसलिए संलेखना में आपको कष्ट नहीं होगा। और आम इंसान जो संलेखना के सोचते हैं वो उसी कष्ट की कल्पना करके, क्योंकि वो एक टाइम भी बगैर भोजन किए नहीं रह पाते, इसलिए उनको लगता है कि ये आत्महत्या है। तो अगर ऐसा है तो सभी धर्म में मोक्ष की प्राप्ति में ये सारी चीजों को बिल्कुल ही किनारे लगा दिया जाता है। नहीं रखता मोक्ष की प्राप्ति में, वही चीज जैन धर्म में भी है। तो ये है जैन धर्म का मूल सिद्धांत। अब है जो सबसे पॉपुलर धर्म है, धर्म का सबसे पॉपुलर हिस्सा है, वो है स्यादवाद और अनेकांतवाद। अनेकांतवाद और स्यादवाद, इसमें एक आपने पहले पढ़ा जो अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद क्या है? अनेकात्मवाद का मतलब है अनेक आत्मा विचार, यानी आप अनेक और आत्मा के मिलन से अनेकात्मवाद बना है। यानी कि जैन धर्म मानता है कि जितने लोग हैं उतने ही आत्माएं हैं, और सारी आत्माएं किसी उस परम सत्ता का अंश नहीं है। जैसा हिंदू धर्म में माना जाता है, उस परम सत्ता के अंश ना होकर के जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी आत्माएं हैं। वो अपने ही प्रयासों से अपने आप को मुक्त कर सकता है, और उसके लिए उसे शरीर मिला है जो मानव आप अपने आप को मानते हैं, जो जन्म लिए हैं। तो ये अनेकात्मवाद है, ये अनेक आत्मा वाला विचार है। यहाँ क्या है? अनेकांतवाद, अनेक अंतवाद है। ये यह अनेक और अंत, ये अनेक है और ये अंत है। दोनों में फर्क समझ लीजिए, एग्जाम में दोनों पूछा जाता है। दोनों विशेषताएं जैन धर्म की हैं, ये आपको याद रखना है। अब है कि इसको क्या कहें? स्यातवाद क्या है, इसको समझें। जैन धर्म में महावीर कहते हैं कि अहिंसा जो विचार है वो अहिंसा चरम अवस्था में आपको अहिंसा का व्रत का पालन करना है। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से हिंसा न करें, किसी को मारे नहीं, काटे नहीं, आप हत्याएं न करें, ये सब चीजें ही हिंसा के श्रेणी में नहीं आती, और भी चीजें हैं। यानी कि जो बाहर आप दिखावे वाले हिंसा वाले कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा आंतरिक हिंसा भी एक होती है जो आप लगातार कर रहे होते हैं। उस आंतरिक हिंसा को समझने के लिए आपको क्या करना है कि विचारों से अहिंसक हो जाना है। विचारों से अहिंसक कैसे होंगे? तो जब तक आप अपने विचारों को विस्तार नहीं देते। जैसे कोई भी व्यक्ति पढ़ा रहा है, मान लीजिए आप अभी सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे विचार हो सकता है कि आप असहमत हो जाएं, तो असहमत होने के बावजूद आप क्रोध में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप हिंसा नहीं कर रहे हैं। और अगर आप क्रोध में आ जा रहे हैं कि ये नहीं, दूसरा मुझे पसंद है और ये बिल्कुल बेकार चीज है, तो जैसे दूसरे धर्म के लोग जैन धर्म को अगर पढ़ें, दूसरा धर्म कहेगा कि दूसरा धर्म मुझे ज्यादा पसंद है, ये धर्म मुझे पसंद नहीं है, तो वो आक्रोश में आ जाए, तो आक्रोश जो है वो हिंसा है। और इसका मतलब है कि वो विचारों से हिंसक हो चुका है। वो कहे कि हम अहिंसक हैं तो वो झूठ है, यही महावीर कहते हैं। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक सहारा लिया हाथी का, और उन्होंने कहा कि अगर 5 लोगों को, 5 अंधे लोगों को हाथी के अलग अलग अंग पकड़ा दें, तो जैसा वो देखेगा, जैसा वो महसूस करेगा, देखने तो उसको भी नहीं, यानी कि अंधा है तो वो महसूस करेगा कैसा? एक अंधे को पैर पकड़ा दिया, एक अंधे को पेट पकड़ा दिया, एक अंधे को पूंछ पकड़ा दिया, एक को कान पकड़ा दिया, एक को सूंड पकड़ा दिया। तो ये पांचों को 5 चीजें पकड़ा दी गई, और उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा होता है? तो जो पैर पकड़े था उसने कहा कि हाथी खंबे जैसा होता है। सूंड पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी अजगर जैसा होता है। पूंछ पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा होता है। जो कान पकड़े था वो कहा कि पंखे जैसा होता है, और जो पेट पकड़े था वो कहा कि दीवार जैसा होता है हाथी। अब इनमें से झूठ कौन बोल रहा है? तो आप अगर ध्यान से समझेंगे इसे, तो आप उसकी सच्चाई को समझ पाएंगे कि ये जो 5 अंधे लोग हैं, ये 5 सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ये सारी चीजें बता रहे हैं, इसलिए 5 सही बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। वैसे ही आप अपने विचारों को जब 100% सही मान लेते हैं, ये एक अज्ञानता है। और इस अज्ञानता को दूर कैसे करेंगे? तो ज्ञान से। और ज्ञान से कैसे दूर करेंगे? तो आपको ये मानना होगा कि आप ही का ज्ञान अंतिम सत्य नहीं है, और आपके आगे जो लोग हैं, यानी कि आपसे ज्यादा ज्ञानी लोग भी हैं जो आपसे ज्यादा जानते हैं। तो आपसे ज्यादा ज्ञानी जैन धर्म के आधार पर तीर्थंकर जो होते हैं, वो तीर्थंकर
समस्त चीजों को एक साथ जानते हैं। यानी कि हाथी के सभी पक्षों से परिचित कौन है? तो तीर्थंकर। और ये जो 5 लोग हैं ये आम इंसान हैं। तो आम इंसान को जितने एरिया की जानकारी है उतने में ही वो सत्य मान रहा है। इसको समझना है तो उदाहरण स्वरूप आज के संसार में जो आप ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड में आप जितनी चीजों को जानते जा रहे हैं उतने को सत्य मान ले रहे हैं। और हमसे पहले जो लोग हुए, जब सूर्य में छेद मान रहे थे, जो सन स्पॉट है, सूरज में जो धब्बा होता है, उसको शुरुआती लेवल पे लोग उसमें सूरज में छेद मान रहे थे, लेकिन वो सत्य नहीं था। क्यों सत्य नहीं था? क्योंकि वो अपने ज्ञान के आधार पर सही माने थे। जो उनको दिखाई दिया वो सत्य मान रहे थे। आगे चल के जब और डीपली अध्ययन किया गया तब पता चला कि वो धब्बा है, जो वहां बीच में कुछ ऊर्जा की कमी हो गई है, जो ज्वाला की कमी हो गई, टेम्परेचर डिफरेंस है, इस कारण धब्बा है। तो जब ये जाने तो पता चला कि ये तो अज्ञानता थी। वैसे ही ब्लैक होल में ढेरों सिद्धांत आ गए। तो ब्लैक होल में आप पढ़ेंगे कि पहले जो लोग मानते थे कि छेद है, अब स्टीफन हॉकिंस बता गए हैं कि वो एक पदार्थ है, पिंड है, जो तारे की तरह, वो भी एक ठोस पिंड है। तो ये जिसको जितना ज्ञान होता जाएगा उतना जानता जाएगा। अब आज ही आप अपने आप को परफेक्ट मान लें कि हम जो ब्रह्मांड में सिद्धांत दिए वही परफेक्शन की ओर 100% सत्य है, तो ये 100% झूठ है कि आप जो कह रहे हैं वो 100% सत्य है। यही 100% झूठ है, क्योंकि आप उतने की ही बारे में जानकारी बता रहे हैं जितना कि आपको ज्ञान है। इसलिए अभी आप दूसरे ग्रह पे जीवन की खोज कर रहे हैं, तो हम खोज कर रहे हैं, इसका मतलब आगे जीवन होगा ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अब है वहां जीवन, लेकिन हमें पता नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये क्या है? अज्ञानता। और जो इन सब को जान जाए वही है ज्ञान। तो वैसे ही हाथी के बारे में जैन धर्म में जो कहा गया, तो वो ये सिद्धांत पूरी तौर पर महावीर के द्वारा जो चीजें कही गई कि संपूर्ण ज्ञान तीर्थंकरों को है और बाकी जो ज्ञान है वो अधूरा है। तो अपने ज्ञान को अगर पूर्ण मान लेंगे तो आप अहिंसक नहीं बन पाएंगे। इसलिए दूसरे के विचारों से असहमत होने के बजाय इस चीज को याद रखें, जिसको उन्होंने स्यातवाद में कहा। पहले कहते हैं कि स्यात् अस्ति, यानी कि संभवतः है। दूसरा कहते हैं कि संभवतः नहीं है, यानी स्यात् नास्ति। तीसरा कहते हैं कि स्यात् अस्ति नास्ति च, यानी कि संभवतः है और नहीं भी है, यानी कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चौथा कहते हैं कि स्यात् अवक्तव्यम, यानी कि संभवतः कुछ कहा नहीं जा सकता। अवक्तव्यम मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। स्यात् अस्ति अवक्तव्यम, यहाँ च नहीं होगा। स्यात् अस्ति अवक्तव्यम यानी कि संभवतः है, कहा नहीं जा सकता। स्यात् नास्ति अवक्तव्यम यानी कि संभवतः नहीं है, कहा नहीं जा सकता। स्यात् अस्ति नास्ति च अवक्तव्यम, तो ये संभवतः है नहीं है, यह भी कहा नहीं जा सकता। तो ये एक जो शब्द हैं ये एक अपने आप में पूर्ण अर्थ रखते हैं। अगर आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, उस वार्तालाप में आप अगर इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आपको क्रोध नहीं आएगा, यानी आंतरिक रूप से अहिंसक बनने के लिए आपको इन सिद्धांतों पे चलना होगा। तो यही है आपका स्यातवाद, और स्यातवाद पे जो चलता है वही अंतिम रूप से चरम अहिंसक बन पाता है, ऐसा महावीर कहते हैं। और इस पे आपको चलना पड़ेगा अगर जैन धर्म के पालन करने हैं तो। अब है आगे देखें, जैन धर्म से संबंधित ये स्थल हैं जो आपको प्री के लिए आपको याद रखने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सारे को आप याद रख सकते हैं, जिसमें दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो एग्जाम में ढेरों बार, कम से कम 20-30 बार पूछा जा चुका होगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू, ये आपको बहुत बार आया है। गोमतेश्वर की प्रतिमा, ये भी ढेरों बार आया है। पुराने सवाल पीछे साल के प्रश्न उठाएंगे उसमें ढेरों बार आपको मिला है। गोमतेश्वर प्रतिमा श्रवण बेलगोला, गोमतेश्वर काले पत्थर की मूर्ति है। ये जो है गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है, ये जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, जिस ऋषभदेव, उनके 2 पुत्र थे, एक भरत और एक बाहुबली। भरत जो है वो बड़े पुत्र थे, जो उन्हीं को ऋषभदेव अपनी जो ये थी राज सत्ता थे वो भरत को सौंप करके चले गए थे। और जैन धर्म वाले मानते हैं कि उन्हीं भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है, जो जैन धर्म के भरत हैं। यानी कि हिंदू धर्म वाले अलग हैं, सिद्धांत इनके अलग हैं। जैन धर्म के तरफ से 2 नाम आपको भारत में ये में मिलेंगे, भारत के नाम। एक है जम्बू द्वीप जो नाम है भारत का, वो जैन धर्म की देन है, और दूसरा भारत जो नाम है ये भी जैन धर्म की तरफ से भी विश्लेषण दिया जाता है कि ये भारत नाम है। तो ऋषभदेव के जो पुत्र हैं भरत, जैन धर्म के अनुसार भारत के पहले चक्रवर्ती शासक कहे गए और उन्हीं के नाम पे ये भारत पड़ा। वही भारत के बाद जो दूसरे वाले पुत्र हैं बाहुबली, उन्हीं को गोमतेश्वर कहते हैं, उन्हीं की ये मूर्ति बनी है और ये एग्जाम में ढेरों बार आ चुका है।
नक्काशीदार संगमरमर है ये। संगमरमर का बना। सोनगिरी, सोनगिरी मंदिर ये तपस्या का स्थान है उनका। 52 गजा भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। हनुमंतल मध्य प्रदेश में 22 जैन तीर्थ स्थल है, 22 जैन तीर्थल हैं जिसको हनुमंतल कहते हैं। खजुराहो का जैन मंदिर समूह ये भी काफी फेमस है। आदिनाथ और पारसनाथ मंदिर है वहां पे। उलियारमाला जैन मंदिर कलकत्ता। कोचीन में स्थित धर्मनाथ मंदिर केरल में है। और गिरनार पर्वत श्रृंखला ये भी आपको एग्जाम में आ चुका है। और कुलपाकाजी तीर्थ स्थल आंध्र प्रदेश में है। श्वेतांबर जैनियों का घर है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। अब है कि जैन महासभा, इसकी चर्चा हम कर चुके। इसमें आपको जो प्रथम जैन महासभा है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है, पाटलिपुत्र में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की है। अब इसको भी समझ लें कि जैन धर्म में ये प्रथम जैन महासभा बुलाने का कारण क्या हुआ। जब महावीर नहीं रहे तो महावीर के बाद क्रम से आप 11 गणधर थे, उनके शिष्य 11 प्रमुख शिष्य जिसको 11 गणधर कहा जाता है, उनमें से एक थे इंद्रभूति गौतम और दूसरे सुधर्मनाचार्य। तो इंद्रभूति गौतम महावीर के प्रमुख शिष्यों में थे जिन्होंने महावीर के बाद जैन धर्म को संभाला। और इंद्रभूति गौतम की ही मुलाकात होती है एक पार्श्वनाथ जो थे, उनके अनुयायी उन्हीं की परंपरा में केसी नाम के व्यक्ति थे। तिंदुकोद्यान नामक स्थान पर उनकी मुलाकात होती है। उसी मुलाकात में दोनों के वार्तालाप होते हैं। तो उस वार्तालाप में ब्रह्मचर्य व्रत जो था उसको शामिल करने के लिए ये डिबेट होते हैं। और निर्वस्त्र जो रहते हैं जिसको निर्ग्रंथि कहा जाता है, वो होने का जो कारण था उस पे डिबेट होते हैं दोनों में। क्योंकि पार्श्वनाथ की परंपरा में वो चीजें थी नहीं, महावीर वाली परंपरा में ये सारी चीजें थी, इसलिए दोनों में डिबेट होते हैं जिसमें इंद्रभूति गौतम ने उनको अपने विचारों से प्रभावित कर दिया। और केसी के जितने अनुयायी थे, यानी कि पार्श्वनाथ के जो जितने अनुयायी परंपरा में चल रहे थे, वो सारे के सारे महावीर के अनुयायी हो गए और पूरा आज का जैन धर्म जो था वो परंपरा में आ गया। और तभी से जैन धर्म का नाम पड़ा। और 24वें तीर्थंकर उस टाइम घोषित किए गए तिंदुकोद्यान घटना के बाद। अब परंपरा में आगे तीर्थंकर हुए नहीं, लेकिन जैन धर्म के आचार्य होते रहे। उसी में जब चंद्रगुप्त मौर्य वाला दौर चल रहा है, यानी कि मौर्य काल में, इसी के जो हेड हैं वो भद्रबाहु नाम के आचार्य हैं जो 14 पुरों के अंतिम जानकार थे, यानी महावीर के पूरी शिक्षाओं के अंतिम जानकार थे। उन्हीं के टाइम में जैन धर्म में एक कहें कि बंटवारा उन्हीं के टाइम में हुआ। बंटवारे का कारण ये रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष का एक अकाल पड़ा। उस अकाल में भद्रबाहु जब गए दक्षिण भारत, अपने सारे उत्तर भारत के अनुयायियों को स्थूलभद्र जो ये लिखे हैं आचार्य हैं, इन्हीं स्थूलभद्र को उसकी सारी चीजें सौंप गए कि आप इनको संभालिएगा, मैं आ रहा हूं जैन धर्म का प्रचार करके और अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए उस 12 वर्षीय अकाल के दौरान। फिर वो जब वापस लौट करके आए तो वापस लौटने पर देखते हैं कि ये जितने जैन धर्म के अनुयायी थे ये सब के सब वस्त्र पहनने लगे और स्थूलभद्र भी स्वयं उसको बदल करके वस्त्र पहनना शुरू कर चुके हैं। इस बात पे डिबेट होता है। उसी डिबेट में जैन धर्म में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि परिवर्तन किया जाए या ना किया जाए। भद्रबाहु अपरिवर्तनशील थे, यानी कि वो महावीर के जितने चीजें थी उन्हीं को लेकर के चलने को कह रहे थे और स्थूलभद्र परिवर्तन चाह रहे थे। इस बात पर पहली जैन महासभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, जिस टाइम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं भी जैन धर्म में था। अब स्थूलभद्र की अध्यक्षता में वो सम्मेलन हुआ। उसी में ये डिबेट इतना भयानक हो गया कि पूरा जैन धर्म पूरे 2 भाग में बट गया और उसी को श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। तो ये 2 भाग में विभाजन पूरे जैन धर्म का हो गया और दिगंबर वाले जो हैं ये भद्रबाहु के शिष्य हैं। भद्रबाहु इनके हेड हो गए और स्थूलभद्र के जो हेड हैं ये श्वेतांबर के हेड बन गए स्थूलभद्र। तो ये जैन धर्म का 2 भाग में विभाजन पहली जैन महासभा जो पाटलिपुत्र में हुई है वही है। इसको आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र में ही विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में। इसके बाद आगे चल के और भी विभाजन हुए, लेकिन पूरा आज भी 2 भाग में ही बटा हुआ है। पूरी तौर पर हम कहें कि ऊर्ध्वाधर रूप से आप विभाजित कहें तो वो यही है श्वेतांबर और दिगंबर में। इसके बाद दूसरी जो जैन महासभा हुई ये 512 ईस्वी में जो वल्लभी में हुई थी गुजरात में। वहां पे देवार्थी क्षमा श्रवण ये आचार्य बने थे उस जैन महासभा का। और यही वल्लभी में आपको जितने जैन ग्रंथ थे जिसमें 12 अंग 12 उपांग जो आप सब लिस्ट देखे थे
छह सूत्र, चार मूल सूत्र, ये सब जो थे, इन सब का संकलन यही दूसरी जैन महासभा में किया गया था। ये 24 तीर्थंकरों की लिस्ट है। इस 24 तीर्थंकरों में जो पूछा जाता है बार बार वो यही है कि इनके प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने हैं, इनका जन्म स्थल आपको याद रखना है, और ये तीर्थंकर के नाम हैं जो आपको 24 हैं, जिनको अगर आप याद रखते हैं और ये उनके प्रतीक चिन्ह याद रखते हैं तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं, ये सब आते रहते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, ये भी आते रहते हैं। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आप प्लस पॉइंट में रहेंगे, इससे प्रश्न छूटेंगे नहीं। इसमें कुछ प्रतीक चिन्ह है जो जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है, जो एक स्वास्तिक है, दूसरा नंदावर्त है, भद्रासन है, श्रीवत्स है, दर्पण है, मीन युगल है, वर्धमानक है और कलश है। ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है प्री के लिए, और उन्हीं सब का ये चित्र है जो आपको 8 चीजें हैं, इन्हीं को आपको याद रख सकते हैं। ये सब दर्पण, मीन युगल, ये सब चीजें जो हैं आपको ऐसे ही चित्र के हिसाब से याद जल्दी रहेगा, ज्यादा समय तक याद रख सकते हैं। श्वेतांबर दिगंबर आप देखें, ये सारे दिगंबर और ये सारी चीजें हैं। दिगंबर जो संप्रदाय था ये कपड़े नहीं पहनते थे, ये सारा कुछ समझा चुके। उसी दिगंबर में भद्रबाहु इसके प्रवर्तक थे, और ये आगे चल के उप संप्रदाय बटा है दिगंबर भी, उसका नाम आपको याद रखें, ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। ये उप संप्रदाय इसके, ये सारे लिस्ट आपको याद रहने चाहिए। तो ये आपको 20पंथी, 13पंथी, समैयापंथी, गुमानपंथी, तोतापंथी, ये सब नाम है जो उप संप्रदाय है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव, जैन, ये वैष्णव, शैव, ये सब होते हैं, और उन वैष्णव के अंदर भी विभाजन है, शैव के अंदर भी विभाजन है, वैसा ही ये भी है। यानी जैन धर्म में 2 विभाजन, श्वेतांबर दिगंबर, और उस श्वेतांबर दिगंबर में अंदर विभाजन है, वो सब है। श्वेतांबर में देख रहे हैं कि वस्त्र पहनते हैं, चारों व्रत ब्रह्मचर्य को छोड़कर के ये सब और ये सभी चीजें। इसमें भी उप संप्रदाय है जिसमें मूर्ति पूजन, स्थानकवासी, 13पंथी, ये सब उप संप्रदाय है। स्थूलभद्र इसके प्रवर्तक हैं, ये दोनों अपने अपने लेकर के आए थे। अब है प्रश्न, जो कुछ हैं जो आपको सबसे ज्यादा ये सब याद रखने चाहिए, जो पूछे हुए प्रश्न है ये। जैसे ये 2018 में पूछा गया था, स्थानकवासी संप्रदाय किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपको, चूंकि जैन धर्म पढ़ रहे हैं, इसमें आप स्थानकवासी देख सकते हैं किसमें है। पॉइंट मिस हो गया है, चलें आगे इसी से याद रखें, प्रश्न से ही आपको याद रहे। तो जैन धर्म में है ये स्थानकवासी, ये आपको याद रखना है, ये इसका उप संप्रदाय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद किसका मूल सिद्धांत है। अनेकांतवाद अभी आपने देखा, अनेक अंत वाला विचार, तो ये जैन धर्म में आपने पढ़ा अनेकांतवाद, ये इसी टाइप से 1 लाइनर में पूछे जाते हैं। इसके बाद ये है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध और जैन दोनों में समान था। ये आपको समझ वाला प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि छोटे एग्जाम के हिसाब से कठिन है, लेकिन संघ लोक सेवा इसी टाइप के प्रश्न पूछा करता है, और पीसीएस में भी इसी टाइप के प्रश्न होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग में। इसमें पहला है कि तपस्या और भोग से कि अति से बचना है। अति से बचना ये केवल बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म इसी पे बेस्ड है, अति ही है हर जगह, यानी कि अहिंसा भी चरम पे, आपको सत्य भी चरम पे, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य सब चरम पे है। लेकिन बौद्ध धर्म हर चीज में मध्यम मार्गी धर्म है, इसलिए ये दोनों मेल नहीं खाते। वेदों की प्रामाणिकता के प्रति उदासीनता ये दोनों में है, और अनुष्ठानों की प्रभावकारिता का खंडन किया ये भी दोनों में है, इसलिए ये 2 और 3, ये जो बी आंसर है इसका, यही इसका उत्तर होगा। तो अगर आपने इसको ठीक से सुना है तो आपको ये सारे प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत पर लागू है। पहला है कि कर्मों को नष्ट करने का सबसे सुरक्षित तरीका तपस्या करना है। दूसरा है कि प्रत्येक वस्तु में जहां तक कि सबसे छोटे कण में भी आत्मा होती है। तीसरा है कि कर्म आत्मा के अभिशाप हैं और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। ये आपको कर्म को नष्ट करने में सबसे सुरक्षित तरीका तपस्या करना है। तपस्या करने का मतलब क्या है कि आप व्रत का पालन करते हैं। तपस्या का मतलब कठोरता से कोई व्रत का पालन कर रहे हैं, उसी को हम तपस्या कहते हैं। और प्रत्येक वस्तु में यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी आत्मा होती है। ये अभी आपने पढ़ा कि जैन धर्म क्या कहता है कि जो भी इस संसार की चीजें हैं, चाहे मानव हो या संसार हो या संसार की कोई भी वस्तु हो, द्रव्य से बना है। और वो द्रव्य क्या है
सकारात्मक और नकारात्मक का मेल। तो यानी कि हर चीज में वो आत्मा को मानता है और वो सकारात्मक नकारात्मक का मेल मानता है, इसलिए ये भी सही है। और कर्म आत्मा के अभिशाप है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए, यानी कि नकारात्मक कर्म जो है उसको समाप्त करने से ही मोक्ष मिलेगा, ये सिद्धांत कहना चाह रहा है। इसलिए ये तीनों सही होंगे इसके। तो ये था आज का जैन धर्म का पूरा सिद्धांत, उसके प्रश्न, और इससे संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और अगले क्लास में आप बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीजें ऐसे ही पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।